वेलकम बैक टू SIW फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। दोस्तों, वैदिक काल को दो कालों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पूर्व वैदिक काल का समय कब से कब तक माना गया है। उसका आंसर होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। यदि पूछा जाता है कि उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब तक माना गया है, तो उसका आंसर होगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में संभवतः कहां से आए? ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप, पूर्वी अफ्रीका। इसका सही उत्तर होगा मध्य एशिया। दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्य भारत में कब आए, तो उसका आंसर होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसका अर्थ हुआ कि जो पूर्व वैदिक काल था उसी समय आर्य भारत आए थे। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, विद्वान या ज्ञानी, वीर या योद्धा, यज्ञकर्ता या पुरोहित। इसका सही उत्तर होगा श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? आक्रमणकारी, अप्रवासी, शरणार्थी, सौदागर। इसका सही उत्तर होगा आक्रमणकारी। वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। इसका सही उत्तर होगा तांबा। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी सोना, तांबा, कांस्य, लोहा। इसका सही उत्तर होगा लोहा। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो में ये पढ़ चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। उसके पश्चात वैदिक सभ्यता में आर्यों द्वारा लोहे को खोजा गया। वैदिक युग में क्या स्वीकृत था? बाल विवाह, अनुलोम विवाह, बहुविवाह। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज अनुलोम विवाह। वेदों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 6। इसका सही उत्तर है 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का उपयोग करते थे? पाली, प्राकृत, संस्कृत, द्रविड़। राइट आंसर इज संस्कृत भाषा। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 8, 10, 16, 18। इसका सही उत्तर है 10। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है? पहला मंडल, तीसरा मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। इसका सही उत्तर होगा तीसरा मंडल। कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, तो उसका आंसर ऋग्वेद होगा। सोम की चर्चा ऋग्वेद के किस मंडल में है? पहला मंडल, तीसरा मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। इसका सही उत्तर है 9वां मंडल। दशराज्य युद्ध की चर्चा किस वेद में मिलती है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। दशराज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा, सरस्वती, परुष्णी, वितस्ता। इसका सही उत्तर होगा परुष्णी। दोस्तों, परुष्णी नदी को अब रावी नदी कहा जाता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र किस नदी को माना गया है? गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु। इसका सही उत्तर है सरस्वती नदी। ऋग्वेद में पुरंदर किस देवता को कहा गया है? इंद्र, वरुण, वायु, अग्नि। इसका सही उत्तर है इंद्रदेव। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा गया है? वाल्मीकि, वेदव्यास, मनु, पाणिनि। इसका सही उत्तर है मनु। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, विष्णु, सूर्य, अग्नि। इसका सही उत्तर है इंद्रदेव। ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, व्यापार, खेती, शिल्पकारी। इसका सही आंसर है पशुपालन। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है? चावल, गेहूं, जौ, तिल।
इसका सही उत्तर है चावल। ऋग्वेद के किस मंडल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य का उल्लेख किया गया है? पहला मंडल, दूसरा मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। इसका सही उत्तर होगा 10वां मंडल। दोस्तों, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। तो आप ध्यान रखें कि कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो उसका आंसर भी 10वां मंडल होगा। वैदिक काल में राजा द्वारा वसूला गया कर क्या कहलाता था? बलि, लगान, कर, जजिया। इसका सही उत्तर है बलि। ऋग्वेद में कुल श्लोकों की संख्या है 1024, 1028, 1124, 1128। इसका सही उत्तर है 1028। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, तो उसका आंसर आएगा 10,462 मंत्र। गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? सोम, सावित्री, इंद्र, सूर्य। इसका सही उत्तर होगा सावित्री। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? वाल्मीकि, वेदव्यास, विश्वामित्र, वशिष्ठ। राइट आंसर इज ऋषि विश्वामित्र। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? मंत्र, कर्मकांड, संगीत, आयुर्वेद। इसका सही उत्तर होगा कर्मकांड। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अथर्वयु, उद्गात्री, होत्री, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अथर्वयु। दोस्तों, यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं, उद्गात्री सामवेद के पाठकर्ता को कहते हैं, जबकि होत्री ऋचाओं के पाठकर्ता को कहते हैं। ये तीनों ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन सभी को याद रखें। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है यजुर्वेद। सामवेद में किसका उल्लेख किया गया है? जादू, आयुर्वेद, कर्मकांड, संगीत। इसका सही उत्तर है संगीत। अथर्ववेद में किसका उल्लेख मिलता है? रोग निवारण और जादूटोना, संगीत, आयुर्वेद, कर्मकांड। इसका सही उत्तर है रोग निवारण और जादूटोना। सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसका सही उत्तर होगा अथर्ववेद। सर्वोच्च शासक को एक राट किस वेद में कहा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका सही आंसर है अथर्ववेद। सूर्य का वर्णन एक विद्यार्थी के रूप में किस वेद में किया गया है? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। इसका सही उत्तर है अथर्ववेद। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 10, 18, 108, 118। राइट आंसर इज 108। उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वेद, वेदांत, वेदांग, पुराण। राइट आंसर इज वेदांत। पुराणों की संख्या कितनी है? 10, 18, 68, 108। राइट आंसर इज 18। पुराणों की संख्या 18 है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वामन पुराण, वायु पुराण। राइट आंसर इज मत्स्य पुराण। विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा किस पुराण में मिलती है? विष्णु पुराण, वामन पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण। राइट आंसर इज मत्स्य पुराण। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स इसका आंसर विष्णु पुराण कर देते हैं, पर इसका सही आंसर मत्स्य पुराण है। इसका ध्यान रखें। वेदांगों की संख्या कितनी है? 4, 6, 10, 18। राइट आंसर इज 6। दोस्तों, वेदांगों की संख्या 6 है। छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? कपिल, गौतम, कणाद, पतंजलि। राइट आंसर इज कपिल। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? कपिल, गौतम, कणाद, पतंजलि। राइट आंसर इज ऋषि गौतम। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? कपिल, जैमिनी, कणाद, पतंजलि। राइट आंसर इज पतंजलि।
पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? जैमिनी, गौतम, कणाद, पतंजलि। इसका सही आंसर है जैमिनी। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? जैमिनी, कणाद, बादरायण, पतंजलि। इसका सही आंसर है बादरायण। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? जैमिनी, कणाद, पतंजलि, गौतम। राइट आंसर इज कणाद। रामायण के रचयिता कौन हैं? वेदव्यास, वाल्मीकि, पतंजलि, पाणिनि। राइट आंसर इज महर्षि वाल्मीकि। महाभारत की रचना किसने की? वेदव्यास, वाल्मीकि, पतंजलि, पाणिनि। राइट आंसर इज महर्षि वेदव्यास। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन हैं? पाणिनि, पतंजलि, वाल्मीकि, तुलसीदास। राइट आंसर इज पाणिनि। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुंडकोपनिषद, महाउपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कंठोपनिषद। इसका सही आंसर है मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन। असतो मा सद्गमय किस उपनिषद से संबंधित है? मुंडकोपनिषद, महाउपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। इसका सही उत्तर होगा बृहदारण्यक उपनिषद। तो दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन अब आपके लिए, पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन ये रहा, वसुधैव कुटुंबकम किस उपनिषद से संबंधित है?